आपने एक जगह कहा कि पाकिस्तानी डायरेक्टर्स जो है ना दे कैन मेक गुड कंटेंट बट दे आर नॉट, एंड इट्स नॉट बिकॉज के टैलेंट नहीं है, इट्स बिकॉज ऑनेस्टी नहीं है। ऑनेस्टी तो हमारे पूरे मुल्क में नहीं है। ओके, नहीं तो मैं जानना चाही थी कि आपने कुछ ऐसी चीज़ें अपने आसपास फेस की हैं, खुद से फेस की हैं कि आपने ये स्टेटमेंट दी? देखें, हम तो एवरी डे ही फेस कर रहे हैं ना। आज हम जिस वक्त और जिस मुकाम पे बैठे हुए हैं, ऑनेस्टी तो हमारे आप अपर लेवल के हैं ना, कि अब मुल्क का जो हुक्मरान होता है वहाँ से लेके ही ऑनेस्टी नहीं शुरू होती। या आप नीचे कोई लोअर बंदा भी रख लें, उसमें ऑनेस्टी नहीं होती। आप चाहे घर का चौकीदार रख लें, चाहे आपके मुल्क का हुक्मरान हो, इस बीच में फिर जो भी आते हैं, हमारे लोगों में ऑनेस्टी की कमी है। हम ऑनेस्टी के साथ अपना काम नहीं करना चाहते। हम सोचते हैं अपने काम में किस तरह से डंडी मारें, कोई नहीं देखेगा। हमें लगता है कोई नहीं देखेगा। भाई कोई नहीं देखेगा तो फिर आप कर क्यों रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, स्क्रीन पे आपको एक सीन शूट करने जा रहे हैं, अरे यार कोई नहीं, पता ही नहीं चलेगा। पता नहीं चलेगा तो आप ड्रामा क्यों बना रहे हैं? पता चल रहा है तो आप ड्रामा बना रहे हैं ना, कि लोग देखेंगे इसे। पता नहीं चलेगा, कैसे नहीं पता चलेगा? स्क्रीन पे जा रहा है, स्क्रीन पे जा रहा है, कैसे नहीं पता चलेगा? और वो भी यूट्यूब नहीं, टीवी पे जा रहा है। हाँ, जिस पे जो मासेस देख रहे हैं। हाँ। ओके, तो ये बड़ी आप इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन कह रहे हैं, बिकॉज मैं ऑनेस्टी में कुछ और समझी थी, आपने तो बहुत और उससे भी ज़्यादा डीप बात की कि इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। हाँ, मतलब हमारे यहाँ ऑल ओवर ऑनेस्टी का फुकदान है, कमी है ऑनेस्टी की। सिर्फ हमारे डायरेक्टर्स या हमारी फील्ड की मैं बात नहीं करता। बट अगर हम इस फील्ड की स्पेसिफिकली बात करें तो और क्या लगता है आपको? इस फील्ड में मसला यही है ना, ऑनेस्टी कहाँ कहाँ हो रही है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हम वो टाइम नहीं देते, वो इंटेंसिटी नहीं होती हमारे अंदर। जिस इंटेंसिटी की मैं बात कर रहा हूँ कि एक पर्स अगर उसने लेना है, वो एक सोच है ना, वो उससे पर्स लेना एक सोच है। उस सोच को व्यूअर को दिखाना, और आपकी सोच ही नहीं है, अब यार ले लो ना यार, ऐसे ही ले लो। एक मिसाल है जी, कर लो ना यार, कौन देखेगा? कौन देखेगा? जब कोई नहीं देखेगा तो फिर हम ड्रामा क्यों बना रहे हैं? और जब कोई देख रहा है तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि कोई पता ही नहीं चलेगा? तो फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। मैं आपकी इंटरव्यू सुन रही थी, तो वैसे भी जनरली आप कॉन्वर्सेशंस आपकी सुन रही थी, तो मुझे लगा कि एक आपने बड़ी अच्छी बात बोली थी कि इस मुल्क के लोगों में एहसास नहीं है, कॉन्शियस नहीं है। तो मुझे लगता है आपकी बातों से भी जो आप बात कर रहे हैं और सुन भी रही थी कि आपके अंदर है एक डीपर फीलिंग है, एक एहसास है, एक कॉन्शियस है आपके अंदर। तो जब आप अपने आसपास ये चीज़ें होते हुए देखते हैं, मुल्क में तो जनरली, लेकिन जब इंडस्ट्री में इतने करीब ऐसी चीज़ें होती हैं तो कॉन्फ्लिक्ट होता है आपके अंदर? कैसे डील करते हैं? फ्रस्ट्रेशन नहीं होती? आपको दिल नहीं चाहता छोड़ के चले जाएं? या ये नहीं होता कि मे बी मैं डायरेक्शन शुरू कर दूं, प्रोडक्शन शुरू कर दूं? क्या चलता है आपके जहन में? असल में डायरेक्शन जो है ना, वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एज एन एक्टर मैं काम करता हूँ तो मेरी जिम्मेदारी अपने कैरेक्टर के लिए है कि मैं अपना कैरेक्टर मतलब जस्टिफाई करूँ। जी। फिर उसके साथ साथ जो मेरे को एक्टर्स होते हैं उनसे भी मैं उनका कैरेक्टर डिस्कस करता हूँ, क्योंकि मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ तो मुझे होता है यार ये कैरेक्टर भी लो हो रहा है, या ये कैरेक्टर ठीक नहीं है, या ये, तो वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे सहर थी, मैं उससे डिस्कस कर लेता था, अली से मैं कर लेता था। तो डायरेक्शन जो है ना, वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप ऐसे नहीं कि जस्ट लाइक दैट डायरेक्शन शुरू कर दी, कि रातों रात आपने एक स्क्रिप्ट लिखा और सुबह आप खड़े हो गए डायरेक्शन करने के लिए। तो मुझे लगता है कि वो एक, मैं अभी उसके लिए प्रिपेयर नहीं हूँ, इसीलिए मैं ये सोचता नहीं हूँ कभी। लेकिन बाकी जो सेट पे कभी दिल चाहता है छोड़ के चले जाने का, तो वो इसीलिए चाहता है कि मैं, शायद मेरा देखने का नज़रिया डिफरेंट है और कोई शख्स उस चीज़ को देख रहा है, उस सीन को जिस तरह वो एग्जीक्यूट करना चाह रहा है, उसका देखने का नज़रिया डिफरेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप पार्टीज़ में जाते हैं, सही है, एक शख्स पार्टीज़ में जाता है और एक शख्स, फॉर एग्ज़ाम्पल डायरेक्टर, पार्टीज़ में नहीं जाता, ठीक है, लेकिन एक सीन शूट हो रहा है जिसमें पार्टी दिखानी है। अब उस डायरेक्टर ने सीन शूट करना है जिसमें पार्टी दिखानी है, उसका एक्सपोजर ही नहीं होगा, तो वो कैसे करेगा? अब एक्टर उसको बता रहा है कि यार ऐसे नहीं बॉस, ऐसे होता है। अब वो कहेगा नहीं यार मैं तो डायरेक्टर हूँ, मुझे ज़्यादा पता है। या उसकी अना के मैं लोगों के सामने कैसे
इस बात को मान लूँ कि मुझे नहीं पता। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है जिसमें आप अना का मसला बना लेते हैं, फिर वो स्क्रीन पे नज़र भी आता है ना, और वो आपको बहुत ज़्यादा बॉदर भी करता होगा। ऑब्वियसली बॉदर करता है, एज एन एक्टर आपको चीज़ें बॉदर करती हैं। और बहुत सारे एक्टर्स कहते हैं अरे यार वहीं छोड़ो ना, जाने दो ना यार, क्या हो गया, बस सही है ना, कौन सा तुम्हें अवार्ड मिल जाएगा। तो ये जब आप ये बात करते हैं तो इसका मतलब कि आपके काम में ऑनेस्टी नहीं है ना। बिल्कुल। आप जिस काम से पैसे ले रहे हैं, जिस काम से लोग आपको जान रहे हैं, लोग आपको खानों पे दावत दे रहे हैं, बुला रहे हैं, आपसे तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, उस काम को करने के लिए अगर आपके अंदर ऑनेस्टी नहीं है तो फिर आप कहाँ स्टैंड करते हैं। और फिर आप कहते हैं कि हमारी इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़ रही। आगे बढ़ने के लिए बॉस आपको अपना अपना आप देना पड़ता है, अपना खून देना पड़ता है, अपना पसीना देना पड़ता है, फिर जाके आप कामयाब होते हैं। सही है। जब आपने शुरू किया था तब और अब जो इंडस्ट्री में आपको क्या डिफरेंसेस लगते हैं? अब जो न्यू कमर्स आ रहे हैं उसके एटीट्यूड में आपको क्या फ़र्क लगता है? आपने अपनी एक्टिंग कैसे चेंज की है? उनके लिए वैल्यू नहीं है। अच्छा। क्योंकि उनको चीज़ें ऐसी ही मिल गई ना। एक ज़माना आपको याद होगा, स्ट्रगल वो आपको लगता है कि उन लोगों को स्ट्रगल नहीं बच्चों है। की? फॉर एग्ज़ाम्पल आज के बच्चे को आप कोई स्टेशनरी जो होती है ना, जो हम बचपन में याद है आपको, इरेज़र आता था तो खुश होते थे, एक पेंसिल मिल गई है खुश होते थे, एक बॉक्स मिल गया उसमें बटन दब रहे हैं और ये हो रहा है वो हो रहा है, हम खुश होते थे कि यार ये क्या चीज़ है। यू नो, गर्ल्स की कुछ चीज़ें आती थी, स्कूल पे ले जाते हुए एक एक्साइटमेंट होती थी। आज के बच्चे को एक्साइटमेंट नहीं है। इसी तरह जो आज का एक्टर है जिसके लिए हर चीज़ बहुत आसान है, अप्रोचेबल है, उसके लिए वैल्यू नहीं है। उसको लगता है बस यही तो फील्ड है, अब मैं हैंडसम लड़का हूँ, मैं आ गया हूँ और मैं अब जाके बस एटीट्यूड दिखाऊंगा तो मैं एक्टर बन जाऊंगा। एक्टर आप एटीट्यूड से नहीं बनते, आप आर्टिस्ट एटीट्यूड से नहीं बनते, आप आर्टिस्ट अपनी परफॉर्मेंस से बनते हैं, आप अपनी डेडिकेशन से, अपनी ऑनेस्टी से आर्टिस्ट बनते हैं। तो फिर ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो आते हैं और चले जाते हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो करते 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 गाते गाते गवैया बनी जाते हैं। आपने कैसे एक्टिंग सीखी? जब आप आए तो किस तरह अपने आप को इम्प्रूव किया? किन को देख के आप पिक करते थे? क्या मेथड यूज़ किया आपने? मैं खुद को ही देखता था कि मेरे अंदर क्या बुराई है, जो कि मैं आज तक देखता हूँ। अब मुझे अपने अंदर अच्छाई बहुत मुश्किल से कभी नज़र आती कि हाँ यार बस ये सीन मैंने ठीक कर लिया, वरना मुझे हमेशा बुराई नज़र आती, यार ये कर लेता ना, ये हो जाता ना तो अच्छा हो जाता। बट ऐसा होता है ना, सीनियर एक्टर्स के साथ काम कर रहे हैं तो उनसे आप चीज़ें पिक कर लेते हैं। बिल्कुल करते तो हैं। आपने कुछ किया बिल्कुल, जो आप बिल्कुल। हमें बता सकते हैं कि रुबीना अशरफ के साथ रुबीना अशरफ के साथ काम किया, मतलब वो बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं। जी। मैंने सानिया सईद के साथ काम किया, That मतलब must- उनके साथ वो काम तो करते then- हुए ना आप कॉन्शियस रहते हैं कि भाई आप किसी के साथ सही काम बात कर है, रहे हैं, हाँ। यू हैव टू बी अवेयर। Yeah. फिर मैंने आबिद साहब के साथ काम किया, आबिद अली, जी। मतलब वो अपने अंदर एक Institution इंस्टीट्यूशन है। ही वाज अ डायरेक्टर, एक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, Yeah. तो उनके साथ काम किया। तो ऐसे और बहुत सारे सीनियर एक्टर्स शेयर हैं। कर सकते जो पिक किया आपने इन लोगों से, जो आपको याद हो इस वक्त के, या उनके बारे में एडमायर किया उस वक्त आपने? असल में उनका सबसे जो बेसिक चीज़ है ना वो उनका पेशेंस है। तीनों का। सानिया जी तो बहुत मैंने सुना है। पेशेंस लेवल जो है ना, जैसे आबिद साहब का पेशेंस लेवल आउटस्टैंडिंग। ओके। मतलब वो अगर किसी छोटे डायरेक्टर के साथ भी काम कर रहे हैं ना, तो उनका पेशेंस लेवल इतना है कि वो कभी भी ये शो ही नहीं करते थे कि मैं डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर इतना सीनियर हूँ। वो कहते थे जो बता रहा है वो डायरेक्टर। तो वो पेशेंस लेवल मैंने उनसे सीखा और मैं कोशिश करता हूँ अंदर आए, लेकिन हम यंगस्टर्स हैं, हम ये जनरेशन है ना, हमारे अंदर उन चीज़ की कमी है। हम थोड़ा सा अपने आप को ज़्यादा समझते हैं। गुस्सा बहुत करते थे आप, अभी भी करते हैं? असल में गुस्सा एक नॉर्मल फैक्टर है। गुस्सा आपको गलत चीज़ पे आता है। ट्रू। अब गलत चीज़ क्या है? गलत चीज़ वही सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस की कि काम पे जो कॉम्प्रोमाइज़ होता है ना, वो मुझे बर्दाश्त नहीं होता। वो मुझसे फिर मुझे अंदर तकलीफ़ शुरू हो जाती है कि यार काम ख़राब हो रहा है। बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन काम जहाँ ख़राब होता है ना वहाँ प्रॉब्लम होती है। कुछ किस्से मतलब आपके मशहूर हुए थे कि आप गुस्से में आगे हो गए तो, बट अब अगर आप सोचते हैं, यू लुक बैक एट दोज टाइम्स, आपको लगता है कि ख्याल आता है कि अच्छा मैं इसको थोड़ा डिफरेंटली हैंडल करता तो अच्छा होता? असल या में नहीं, आपको लगता है कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है।
हमारे मुल्क में सरवाइव करने के लिए किसी भी फील्ड में आपको मैनिपुलेट करना पड़ता है। आप जब तक मैनिपुलेट नहीं करते तो आप स्टैंड नहीं करते।